सावी शादी करने से पहले रजत के सामने एक शर्त रखती है और ये अमन की जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए भी जो नए तमाशे क्रिएट करता है ना, ये सच में काफी मजेदार हो जाती है। यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग सावी सी होती है। अभी समझ नहीं पा रही होती कि ये क्या करे। ये ईशान के फोटो को देख करके चिंतित थोड़ी होती है कि क्या इसे शादी कर लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पे रजत का डैड भी आता है और वो भी यही बातें बताना चाहता है कि रजत बूढ़ा नहीं है, बस घर में कुछ ऐसी उसके अतीत में चीजें हुई जिसके कारण वो इस कदर सोचने विचारने लगा है तुम्हारे बारे में। लेकिन प्लीज सही के लिए, उसकी कस्टडी के लिए तुम रजत से शादी कर लो। लेकिन यहाँ कुछ भी सावी जवाब नहीं देती है। हालांकि ईशा भी एक लास्ट बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें शादी करना ही होगा। तुम अगर शादी कर लेती, एक नई जीवन को स्टार्ट कर देती हो, तो पुराने जीवन, तुम्हारे अतीत में जो भी चीजें हुई उन सभी चीजों को बोल करके तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम एक नए जीवन को अच्छे तरीके से शुरू करोगे। और बस यही कारण होता है कि सावी फैसला करती है कि ठीक है वो शादी तो करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। सुबह होते ही अपने घर पे बुलाती है हम सभी को और बोलती है कि मैं शादी करूंगी, लेकिन शर्त मेरा ये है कि अमन को जेल जाना पड़ेगा। अब इस बात से कुछ लोग तो एग्री करते हैं, लेकिन वहां रजत एग्री नहीं करता। वो अमन को अपना भाई जैसा मानता है, अपना दोस्त, तो भला वो उसके साथ में धोखा कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि नहीं, ये शादी नहीं होगी, अमन जेल नहीं जाएगा। और बस यही बातें बोलने के कारण शादी फिर से टूट जाती है। लेकिन यहाँ कुछ देर बाद ही पता चलता है कि अमन जेल जा चुका है और उसने खुद से ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और फोन करके बता देता है इसकी बहन को कि मैं जेल में हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन विश्वास करो मेरा, मैंने वो वीडियो लीक नहीं किया था, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। अब ये बातें उसकी बहन को पता चल जाती है। हालांकि उसको भी अब एहसास होने लगता है कि वो गलत नहीं था, वीडियो किसी और ने लिख किया था। अब इस चीज के बारे में रजत तो बहुत गुस्सा करता है। वो वकील को बोल देता है कि कैसे भी करके अमन को जल्दी से निकालो 1 घंटे के अंदर में। लेकिन वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगा देता है उस व्यक्ति के पीछे जिसने वीडियो वायरल किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि लकी है ना। तो अब लकी की भी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो तो और ज्यादा डर जाता है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, पुलिस इसे ना अरेस्ट कर ले। लेकिन अब सोचता है रजत कि मुझे एक बार सावी से बात करना चाहिए, क्योंकि अब सावी भी हाँ कर देती है शादी के लिए कि हाँ चलो, अब अमन अगर जेल जा चुका है तो मैं हाँ कर देती हूँ। अब वो हाँ कर देती है तो ये उससे बातें करना चाहता है। ये उसके स्कूल में जाता है। अब वहां जाता है, मुश्किलें इसके पास ये होती है कि वो एक छोटा सा स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए, तो ना बैठने की जगह है सही से ना कुछ और, तो इसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कैसे भी बैठने की कोशिश करता है और फिर वो बताता है कि देखो अगर ये शादी हो रही है तुम्हारी शर्तों को मानने के बाद में, तो प्लीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। वो पति वाला जो सुख होता है ना, शादी के बाद इधर उधर घुमाना, खर्चा पानी करना, ये सभी चीजें, मुझसे ये सब कुछ भी डिमांड मत करना, मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ में। वो मतलब संबंध को भी बोल देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बनाने वाला तुम्हारे साथ में। तो ये भी बोल देते हैं मुझे भी नहीं चाहिए, तुम्हें मत बोलना कि सुबह चाय बना करके लाओ, ये करो वो करो, मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ साई के लिए शादी कर रही हूँ। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर साई के लिए है तो डील फाइनल करे, तो बस डील हो जाती है और ऐसे निकल जाते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगता है भाई जो इसका एक्स बॉस है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो शादी को तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग बनाता है और जो नई मुश्किलें वो क्रिएट करता है, वो जजेस को भड़काना या फिर कुछ और चीजें, वो ऐसा दिखाना चाहता है सावी को बहुत सारे पैसे देकर के रजत ने अपने साइड कर लिया है। तो बताओ जो कुछ टाइम पहले उससे नफरत करती थी, वो एक से शादी करने के लिए कैसे मान गई। बस ये बातें जजेस का हमें बताना चाहता है। और अब धीरे धीरे ना मुश्किलें रजत के लिए भी क्रिएट हो जाती है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि प्रोसिक्यूशन क्या क्लियर करता है कि भाई शादी नहीं हो सकती, मतलब जो वहाँ का वकील होता है, लेकिन वो वकील नहीं होता, कोई और होता है, ठीक है, वकील कोई और होगा जो शादी करवाएगा। हालांकि ये मुश्किलें इसमें क्रिएट होंगी, ऐसा आसानी से होने वाली है नहीं, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, शादी के बीच में तमाशा होगा। तो एक्स्ट्रा प्लॉट पे ही डिपेंड करता है कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें होगी वो काफ़ी मज़ेदार होगी।